बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ये है छोटे बकरे के पाए। पाए बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आप घंटों को बोल जाए, मिनटों में तैयार करें, सिर्फ 30 मिनट में आपके पाए रेडी हो जाएंगे। तो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ दर्जन हमने पाव ले लिए हैं। ये बाज़ार से हमने बुने हुए पाए लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। देखिए कितने सॉफ्ट पाए हैं हमारे। पाए की रेसिपी बहुत ही इजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है और बनाने में बहुत ही आसान है। फ्रेश लहसुन हमने ले लिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज दिए थे, इनको काट लिया है। 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, इनको भी काट लिया। 2 अदद हमने दालचीनी के लिए 3 बड़ी इलायची ली है। 1.5 टीस्पून नमक लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी ली है। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च ली है। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ले लिया है। अब सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे। कुकर में सबसे पहले हम पाव डालेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बाद अब हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन के बाद हमने जो मसाले लिए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अब 15 मिनट के लिए वेट लगाएंगे ताकि हमारे पावे आधे गल जाएं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब सीटी निकाल लें, इसकी स्टीम निकाल लेंगे। स्टीम निकल चुकी है। कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे आधे पावे गल चुके हैं। ये देखिए पावे हमारे। अब हम इनको 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक प्याज वगैरह हमारे अच्छे से भून नहीं जाते इसके अंदर। ये देखिए आधे हमारे पावे अभी तक गले हैं। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हमने 10 मिनट तक इनको अच्छे से भूनना है जब तक ये हमारे अच्छी सी ग्रेवी में प्याज वगैरह की शक्ल नहीं निकल आती। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं। हमारी ग्रेवी सी बन गई हुई है। देखिए अब इसके ऊपर ऑयल आ गया हुआ है। अब हम इसके अंदर अपने हिसाब से पानी डाल देंगे। आपको जितना इसका शोरबा करना है या आपको ग्रेवी करनी है, इसके अंदर हम अब 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फिर 15 मिनट की वेट लगाएंगे। कुकर का ढकना दे देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब सीटी उतार के स्टीम बाहर निकाल लेंगे। ढकना खोल लेंगे। देखिए माशाल्लाह
हमारे पावे अच्छे से गल चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आया हुआ है। ये देखिए पावे हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसका ऊपर से ढक्कन दे देंगे कुकर को। अगर आप इसको ग्रेवी में करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी इसको ड्राई करके इसको ग्रेवी टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप शोरबे के हिसाब से भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हुए हैं। ये देखिए हमारे पावे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए मिनटों में हमारे पावे रेडी हो गए हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त पावे रेडी हो गए हैं, साथ तंदूर की रोटी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।